ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से पता चला, द्विघातीय इक्वेशन, द्विघात क्या पता चला, द्वि मतलब क्या होता है, दो, ठीक है ना। कहाँ चला गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात क्यों बोलते हैं पता चलेगा सर, क्योंकि उस बहुपद में दो घात चढ़ेगा। इसको दिमाग में रखो क्या है ये, ये क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। द्विघाती समीकरण का एक मानक रूप है ये, ठीक है ना। मेरी बात समझो, मानक रूप क्या होता है, मानक क्या होता है, मानक समझते हो क्या होता है, स्टैंडर्ड मानक, कि मैं मानक सेट कर दूं कि 6 गिलास पानी मुझे पीना है दिन में, मानक है ये, 4 पिया तो कम, 7 पिया तो कम ज्यादा, ठीक है, ठीक है। बात समझ में, यहाँ पे एक ही वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले माना जाता है कि बेबीलोनियन जो थे रहने वाले, उनको आता था ये समीकरण हल करने। मान लो एक समीकरण देख लो ऐसे करके, उन्हें आता था, ऐसा माना जाता है कि बेबीलोनियन को ये समीकरण हल करने आता था। जैसे इंडियन होते हैं ना, इंडियन, ठीक है, वैसे बेबीलोनियन हुआ करते थे वहां पर मिडिल ईस्ट के उस साइड में, बेबीलोनियन हुआ करते थे। हम मानते हैं कि उनको ये समीकरण हल करने आया था। क्या आपको आता है ये समीकरण हल करने? अभी तक नहीं आता है। क्लास 6 के बच्चे को आता समीकरण हल करने, नहीं आता होगा, सेकंड क्लास के नहीं आता होगा। सोचो किसी ने तो पहले इसको हल किया होगा, तब हम पढ़ पा रहे हैं, किसी ने तो हल किया होगा। तो ऐसा माना जाता है कि बेबीलोनियन ने इससे कुछ चीजें उन्हें आती थी, सब कुछ नहीं, और उन्हें यह पता कि अगर दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर, दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पे कुछ आ रहा हो और जोड़ने पे कुछ आ रहा हो, तो संख्या कौन सी होगी उन्हें निकालने आता था। आज हम ये देख के बता सकते हैं कि वो संख्या हो सकती है 4 और 3, क्योंकि 4 और 3 को गुणा करूंगा तो 12 आ जाएगा और जोड़ कर दूंगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं तुम्हें कहूं एक दो ऐसी संख्या बताओ जिन्हें गुणा करने पे तो 100 आ जाए और जोड़ने पे 40 आ जाए, लगाओ दिमाग, मतलब या कोई ऐसी संख्या मतलब बताओ, ये दिमाग से सोचना पड़ रहा, हो सकता है सुबह से शाम हो जाए सोचने में। एक ऐसी संख्या बताओ जिसको गुणा करने में 5002 आए और जोड़ने में 360 आए, दो संख्या बताओ ऐसी, दो संख्या बताओ जिनको गुणा करने पे ये आ जाए, जोड़ने पे ये आ जाए। क्या लग रहा है, कर पाओगे? सुबह से शाम हो जाएगी सोचने में कि ऐसे फिट करते करते। ये तो आसान था 12 वाला ना, कि 12 और 7 तो आसान था, 4 3 12 और 4 3 7, ये तो चलो आ गया, लेकिन ये सारे कैसे कर पाओगे? तो इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इसमें दो इक्वेशन, इसमें दो हल मिलने की संभावना, x स्क्वायर है, दो इसके वो क्या आएंगे, रूट्स आएंगे, दो इसके आंसर्स आएंगे, सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। तो इन सभी को हल करने के लिए कोई तो सोचा होगा दिमाग में। ऐसा माना था कि बेबीलोनियन ने सोचा था कि इन सवालों को हम ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद एक आए सिद्धाचार्य आए, कम से कम सिद्धाचार्य आए। सिद्धाचार्य का फार्मूला मैं बताऊंगा, 1025 AD के आसपास में आए थे। वो उन्होंने एक बढ़िया फार्मूला दिया, इस फार्मूले से कोई भी द्विघाती समीकरण हल किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है ना, कोई भी हल किया जा सकता है। उसके पहले ब्रह्मगुप्त आए, ब्रह्मगुप्त का नाम सुना होगा, 600 AD, वो भी एक गणितज्ञ थे, ठीक है। 600 AD के आसपास उन्होंने भी एक सूत्र दिया था कि उसको कैसे हल करते हैं, पर बहुत क्लियर तरीके से सूत्र किसने दिया? सिद्धाचार्य फार्मूला दिया, सिद्धाचार्य ने दिया, सिद्धाचार्य ने दिया था।
कि कैसे हल करते हैं। अगर दो संख्या, यहाँ पे देखो कि मैंने बताया कि दो संख्या ऐसी हैं जिसको गुणा करूंगा तो इतना आ जाएगा और जोड़ूंगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया था जो इन लोगों ने दिया था, ठीक है। इसको लिखने का मतलब क्या है मैं बता रहा हूं। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप बोलते हैं इसको बोलते हैं मानक रूप बोलते हैं, ठीक है ना। इसको मानक रूप बोलते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके का, इसी तरीके का दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा, ठीक है ना। जैसे हम सभी इंसानों का चेहरा किस तरीके का है भाई, ऐसे तो है हम सब इंसानों का चेहरा, यहाँ नाम है आप लोग ऐसे तो है चेहरा हमारा, तो ये मानक चेहरा है, लेकिन सबका चेहरा तो अलग अलग है, यहाँ बाल है, ठीक है, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक है, तो सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो ये मानक रूप है, लेकिन मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जनरल इक्वेशन बोलते हैं इसको, ठीक है जनरल। पर अगर कोई और इक्वेशन हो, मान लो कि ऐसे ए की जगह पे क्या आ गया 2 आ गया, बी की जगह पे सपोज 3 आ गया और सी की जगह पे क्या आ गया 6 आ गया, यहाँ पे ए 0 नहीं हो सकता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ए 0 हो जाएगा तो क्या होगा बात में पढ़ना। तो ये हुआ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ ए का मान क्या हुआ 2, बी का मान कितना मान हुआ 3, सी का मान क्या है 6, क्लियर। और कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, ये ए का मान हुआ, ये बी हुआ, ये सी हो गया, है कि नहीं। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये इसका स्टैंडर्ड रूप है, जहां पे ए का मान 2 है, यहाँ पे ए का मान 7 है, यहाँ बी का मान 3 है, यहाँ बी का मान 7 है, ठीक है ना। इसका बताओ, ए का मान बता जरा इसमें, अच्छा जब बराबर 0 कर देता हूं तभी इक्वेशन बनता है, इक्वेशन इक्वल, ये इक्वल का साइन होता है, ये इक्वल का साइन है, ये इक्वल का साइन है, इसलिए इक्वेशन बोलते हैं, इक्वेशन, ठीक है ना, ओके ठीक है। अब ये बताओ इसमें का मान क्या है, बी का मान क्या है, सी का मान क्या है, सी का मान क्या है 1 है। अच्छा नोट करते चलो, थोड़ा भूल जाता क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, सी का मान क्या है, ठीक है। इसमें बताना जरा, इसमें बताओ ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, बी का मान क्या है, सी का मान क्या है, सी का मान 1 है, जहाँ पे कोई एक्स नहीं है। बी का मान क्या है, बी का मान 0 है, बी का मान 0 है, क्यों है 0 बताता हूँ, 1 तो है ही मतलब, यहाँ पे बी 0.x, 0.x कोई फर्क पड़ा क्या 0 लगा देने पे, अरे भाई x स्क्वायर में 0 जोड़ दिया मैंने, 0.x। बी क्या होगा था, बी क्या होगा था x के पास होगा, b क्या होगा था x के पास होगा, है ना। यहाँ पे b, यहाँ पे x है ही नहीं तो x के पास होगा 0 होगा, कुछ है ही नहीं, क्लियर है ना इतना। तो क्वाड्रेटिक मतलब 2, यहाँ पे घात कितनी है 2, द्विघात है, द्विघाती, इसका नाम ही द्विघात है, 2 घात है इसका, हम इसी के बारे में पढ़ना है। और भी होती है जैसे त्रिघाती समीकरण होते हैं ऐसे, पर इसके बारे में हमें अभी नहीं पढ़ना है। x क्यूब आ गया, ये द्विघाती नहीं रह गया, आई बात समझ में, ठीक है ना। ये बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, द्विघाती समीकरण है क्या ये, है नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि x घात क्या होगा -2 आ जाता है, -2 के बारे में नहीं पढ़ना है, +2 के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो द्विघाती एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा ये, ठीक है ना, सरल है ये, बस सवाल का हल कराऊंगा।
x की वैल्यू निकालने आती है किसी को? आता है मान निकालने? किसको आता है x का मान निकालने? कैसे कैसे निकालोगे? हाँ बताओ। नहीं मैं ये कह रहा हूँ x का मान कैसे निकालोगे? बताओ। ये करने आता है क्या? हाँ ये आता है करने? x माइनस 3 और माइनस 2 x माइनस 3 आता है करने? x माइनस 3 यहाँ भी है, x माइनस 3 यहाँ भी है और x माइनस 2 x का मान क्या है? धन 3 और धन 2 आता है करने ये? बस आता है करने? ठीक है ना, इसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं, गुणनखंड निकालना बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही रहेगा। बाद में एक फॉर्मूला बता दूंगा, बस ये इस चैप्टर में और कुछ नहीं इस चैप्टर में। ठीक है, एक सवाल का जवाब करो। बताओ, अगर लंबाई जो है वो 2x+1 है और चौड़ाई जो है वो x है, एरिया जो है क्षेत्रफल जो है 300 मीटर स्क्वायर है। x का मान निकालिए। x का मान क्या होगा? x का मान निकालिए। x का मान निकालिए। कैसे करेंगे? ठीक है, वो